नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज करा जब टेलीग्राम पर हमारा व्हाट्सएप पर उनसे कांटेक्ट हुआ कि सर आप जो सपोर्ट रेसिडेंट ड्रॉ करके हमको देते हो वो किस तरीके से देते हो, क्या हम इसको सीख सकते हैं। तो मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल सीख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट के अंदर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो, किस तरीके से आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे अप्लाई होना चाहिए, कहाँ पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हो बिल्कुल 1 मिनट के अंदर। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप एडवांस लेवल के हो, अगर आप मार्केट में आ जाए हो, तो भी आप स्टॉक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, कमोडिटी के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, हर फील्ड के अंदर, हर इंस्ट्रूमेंट में आप मेरे तरीके से बताए हुए सपोर्टेशन को अगर आप फॉलो करोगे तो वो सपोर्टेशन वर्क करेंगे। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, सपोर्टेशन आपके हो जाते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस मान लीजिए, ये आपका सपोर्ट मान लीजिए, लेकिन वो वर्क नहीं करते। अगर आपको सिर्फ ऐसे लगाना है 2 लाइनें, तो ये तो आपकी सपोर्टेशन की लाइनें लगी, लेकिन ये वर्क भी करनी चाहिए ना। क्योंकि जब वर्क करेगी तो ही आपका पैसा बनेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक सपोर्ट लगा रखा है, यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट। अब आप सोच रहे हो कि रेजिस्टेंस पे प्राइस आएगा और मैं यहाँ पर सेल करूंगा और मेरे को प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरे भाई अगर वो रेजिस्टेंस आपका ब्रेक होकर फॉल्स हो गया, उसके बाद आपको वो एंट्री दे रहा है, तो आपका तो एक एसएल चल गया ना। जब आपका एसएल चल गया तो आपको तो लॉस हो गया। उसी तरीके से अगर आपने सपोर्ट पे सोची कि यहाँ पर मैं खरीदारी करूंगा, यहाँ से बाउंस बैक लेगा, और आपने सपोर्ट लगा के बैठ गए, लेकिन अगर आपको वो सपोर्ट वर्क नहीं करा और यहाँ पर आपने बाई की पोजीशन बनाई और आपका स्टॉल हिट हो गया, तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने का क्या फायदा, मेरे को ये बताओ कमेंट में। जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट आपके वर्क नहीं कर रहे, अगर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के आप ट्रेडिंग करोगे तो क्या आपका पैसा बनेगा, मुझे ये बताइए। बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चलता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से रियल जो आपके वर्क करे सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप, मैं इसको बता दूं, आप अगर स्केल पर हो तो आप 1 मिनट पे फॉलो कर सकते हो, 3 मिनट पे फॉलो कर सकते हो, 5 मिनट पे फॉलो कर सकते हो, साथ में आप इसको 15 मिनट पे फॉलो कर सकते हो, 1 आवर पे फॉलो कर सकते हो, 30 मिनट पे फॉलो कर सकते हो, 1 डे पे फॉलो कर सकते हो, 1 वीक पे फॉलो कर सकते हो, 1 मंथ पे फॉलो कर सकते हो। मतलब दुनिया के अंदर जितना भी टाइम फ्रेम है स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के अंदर, आप हर टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो इसके 2 तरीके होते हैं फाइंड करने के, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट तरीका ये होता है आपका कि आप खुद इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करो, उसके बाद आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करो, ठीक है ना। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे यहाँ पर मैं ट्रेडिंग भी यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप लाइन चार्ट को लगा के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। आइए मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपका लाइन चार्ट लगा दिया, उसके बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका एक सपोर्ट बन गया, ठीक है, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पर आपका दूसरा रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पर आपका सपोर्ट बन गया, यहाँ पर आपका सपोर्ट, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पर आपका सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना काफी इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो ये होता है कि इसके अंदर अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर लोगे, चलिए अब मैं वापिस से इसको कैंडल चार्ट पे लेकर आता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैंडल चार्ट कर दिया, तो यहाँ पर देखो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ये भी वर्क करते हैं, ऐसी बात नहीं है वर्क नहीं करते। काफी लोग आपको सजेस्ट करेंगे, आपको लाइन चार्ट को देखकर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई लाइन चार्ट की सबसे बड़ी जो नेगेटिव पॉइंट है वो जो लाइन चार्ट होता है आपका, वो आपको क्लोजिंग प्राइस जो कैंडल की क्लोजिंग होती है, ये आपकी कैंडल है, ठीक है ना, ये आपकी कैंडल है, इसने हाई लगाया, इसने लो लगाया, इस कैंडल ने अगर आपका हाई लगाया और लो लगाया, इसको आपका लाइन चार्ट कभी भी दिखाता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आपका जैसा मान के चलिए यहाँ पर मैंने आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है ना, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पर एक विक बाहर निकली हुई है। तो आपका जो लाइन चार्ट रहता है वो कैंडल की ओपनिंग से क्लोजिंग, यानी कि कैंडल की जो क्लोजिंग रहती है उसको बताता है। यानी कि लाइन चार्ट में जो बॉडी रहती है आपकी, बॉडी सिर्फ लाइन चार्ट दिखाता है, आपकी जो विक रहती है वो लाइन चार्ट आपको दिखाता नहीं है। तो क्या होता है मार्केट के अंदर, कभी कभी मार्केट आपका विक से रिजेक्शन ले लेता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, तो ये विक से रिजेक्शन ले लेगा, और यहाँ पर आपने मान लीजिए यहाँ पर आपने लाइन चार्ट को देख के ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये आप यहाँ पर सेल कर दोगे, ठीक है ना, यहाँ पर आप सेल कर दोगे लाइन चार्ट के हिसाब से, लेकिन विक इसने यहाँ की लगाई, तो मार्केट ने मान लीजिए इस विक पे रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पर तो आपका एसएल चल गया ना, क्योंकि आपने इतना एसएल रखा होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको रियल तरीका बता रहा हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको आपके जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो वहां पर आपको एक आइकन मिलेगा पेंसिल का, जैसे यहाँ पर मैं ट्रेडिंग भी यूज करता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक ब्रुश का आइकन है, ठीक है ना, जिसको आप मार्कर बोल सकते हो, ब्रुश बोल सकते हो, कुछ भी। तो आपको उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको देखना है कि जो भी चार्ट पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं, उसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, उसको जहां से प्राइस ऊपर गया है, नीचे गया है, जिसके मार्केट ने स्विंग बनाए, उस सब स्विंग को आपको मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, प्राइस आपका ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर प्राइस आपको ऊपर गया उसके बाद फिर नीचे आया, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर थोड़ा प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पर आपका क्लोज हो गया।
तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक लाइन चार्ट बन गया। आपका जो लाइन चार्ट रहता है, जो मैंने अभी आपको लगा के दिखाया था, उसके अंदर सिर्फ क्या है, कैंडल की बॉडी मार्क होती है, लेकिन इसके अंदर आप अपने हाथों से विक को मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर आपको एक सपोर्ट बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर प्राइस ने एक बार, यहाँ पर दूसरी बार, यहाँ पर तीसरी बार, यहाँ पर प्राइस ने 3 बार सपोर्ट लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राइस ने आपका रजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पर आप रजिस्टेंस मार्क कर दोगे नेक्स्ट डे के लिए। और आप देखोगे थोड़ा सा प्रीवियस, तो यहाँ पर भी प्राइस ने उसी पॉइंट के आसपास से रजिस्टेंस लिया था। तो यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आप किस तरीके से नेक्स्ट डे के लिए आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जैसे जैसे प्राइस आपका मूवमेंट करे तो उस हिसाब से आपको लाइन चार्ट बना लेना है। तो यहाँ पर प्राइस आपको ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 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 नीचे आया। तो प्राइस जिस पॉइंट से ऊपर जाता है और जिस पॉइंट से नीचे आता है, उसी पॉइंट से आपको लाइन इसको मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो प्राइस कहाँ से तेजी से नीचे आया था। आप बोलोगे यहाँ से प्राइस तेजी से नीचे आया था, तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस की लाइन मार्क कर लेनी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ से प्राइस तेजी से ऊपर गया था। आप बोलोगे यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन मार्क कर ली। तो यहाँ पर ऊपर वाला आपको क्या बन गया, रेजिस्टेंस, नीचे वाला आपको क्या बन गया, सपोर्ट, ठीक है ना। अब आपको इसके अंदर थोड़े माइक्रो लेवल पर, जैसे कि ये तो आपका एक सपोर्टेशन बन गया बड़ा, ठीक है। अब आपको स्केल्पिंग करनी है 1 मिनट पे, तो आपको छोटा सपोर्टेशन भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब फाइंड कर लेते हैं। अब मान लीजिए प्राइस ने आपका लास्ट टाइम कहाँ से रेजिस्टेंस लिया था। आप बोलोगे कि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, तो यहाँ पर आप एक लाइन मार्क करते हो, तो ये आपका रेजिस्टेंस बन गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ प्राइस ने कहाँ से लास्ट सपोर्ट लिया था, तो आप बोलोगे यहाँ से। तो यहाँ पर मैं एक सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके ये 4 सपोर्टेशंस बन गए, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ मार्केट ने कहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। तो आप बोलोगे यहाँ पर भी प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने थोड़ा सा सपोर्ट जो लिया है वो थोड़ा सा नीचे ऊपर करके लिया है। तो यहाँ पर आप एक लाइन मार्क कर दोगे और आप एक इस तरीके से 2 लाइन मार्क कर दोगे, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा जोन। तो जब भी प्राइस इस जोन में आएगा तो यहाँ से काफी ज्यादा चांस है कि प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। और अगर इस जोन को तोड़ देता है तो फिर यहाँ पर प्राइस आपका नीचे गिर सकता है। और कहाँ तक आ सकता है, यहाँ पर जिसने सपोर्ट लगाया था यहाँ तक सपोर्ट पर आ सकता है। फिर जैसे ये सपोर्ट तोड़ेगा तो प्राइस और नीचे जा सकता है अपने लास्ट सपोर्ट तक। आप किस तरीके से फाइंड करोगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लास्ट सपोर्ट है, तो प्राइस यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको उसी तरीके से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको और भी टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पर अगर आपको स्कैल्पिंग करते हो 1 मिनट पे, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप फाइंड करोगे। अब आप देखोगे यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ पर आपने लाइन बना दी, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ पर आपको मॉर्निंग का जो फर्स्ट रजिस्टेंस रहता है वो आपको फाइंड कर लेना। तो यहाँ पर आपका रजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने सपोर्ट मार्क कर लिया। तो यहाँ पर जब प्राइस ऊपर गया उसके बाद नीचे आया, तो यहाँ पर मान लीजिए आपको इतना चार्ट दिख रहा है, ठीक है ना। इसके आगे प्राइस अभी बना नहीं है, जैसे चार्ट आपका बनता रहेगा तो आपको आगे दिखता रहेगा। तो आपको किस तरीके से ये सपोर्टेशन रिस्पेक्ट करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखोगे ये आपने एक सपोर्ट को मार्क कर लिया, यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया, ठीक है ना। प्राइस आपको ऊपर गया और फिर नीचे आया। अब आप ध्यान से देखोगे सपोर्ट को तोड़ दिया प्राइस ने, ठीक है ना। सपोर्ट तोड़ा, फिर इसका रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर एक और सपोर्ट मार्क कर दिया। उसके बाद आप देखोगे प्राइस आपका स्लो एंड स्टेडी यहाँ पर ही रेंज में फंसा रहा। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर इसने प्राइस ने आपको 1-2 बार ट्रैप करा, क्योंकि मार्केट आपका साइडवेज रहता है तो वो आपको ट्रैप करेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखोगे प्राइस जैसे ही अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो प्राइस कहाँ पे जाता है, जो आपने अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस फाइंड करा था वहां तक जाता है। तो अभी यहाँ पर सेल कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक शूटिंग स्टार बनी। अगर आप यहाँ पर सेल करोगे तो आपका टारगेट कहाँ का रहेगा, जो आपने सपोर्ट बनाया है। तो आप देखोगे मॉर्निंग में जो आपने सपोर्ट बनाया था ये वाला, ये कितना बढ़िया वर्क करा। और रेजिस्टेंस पे जैसे आपने मार्क करा था सुबह के दिन, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस मार्क करा था, यहाँ पर प्राइस आया, एक शूटिंग स्टार बनाई, यहाँ पर आप सेल करो। तो उसके बाद आप देखोगे प्राइस आपने जहां पर सपोर्ट लगाया था वहां पर प्राइस सपोर्ट पे आया, ठीक है ना। उसके बाद सपोर्ट पे आने के बाद ऐसा नहीं कि आप बाय कर लोगे, वहां पर कुछ कंडीशन बने, तो यहाँ पर प्राइस ने आपको मौका नहीं दिया कंडीशन। जैसे यहाँ पर आप देखोगे रेजिस्टेंस पे प्राइस ने बताया कि यहाँ पर शूटिंग स्टार है, तो यहाँ पर आप सेल कर दो। लेकिन सपोर्ट पे आपको कोई सा भी सिग्नल नहीं मिला, तो यहाँ पर आप वेट करो। फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो आप देखोगे जैसे ही आपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया था वहां पर प्राइस कंसोलिडेट करा, उसके बाद ब्रेक कर दिया, प्राइस नीचे आया। उसके बाद यहाँ पर देखो कंसोलिडेट करा, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो आपने जो सुबह एक सपोर्ट लगाया था तो प्राइस देखो यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट की रिस्पेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा क्योंकि एक जोन होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। उसके बाद आप देखो जो आपने सुबह सपोर्ट लगाया था वहां से प्राइस कितना बड़ा बाउंस बैक लिया, कितना ऊपर गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको समझने में क्लैरिटी होगी, क्योंकि ये वाला जो मार्केट था आपका,
ये आपका लास्ट फ्राइडे का मार्केट था, तो ये आपका पूरा रेंज बाउंड था। तो आपको ऐसे मार्केट 2 से 3 महीने में सिर्फ एक बार देखने को मिलते हैं, तो आपको इनको फॉलो नहीं करना। तो इस तरह का जब भी मार्केट होता है तो आपके मार्केट में कोई सा भी सपोर्ट और कोई सा भी रेजिस्टेंस काम नहीं करता। यहाँ पर आप देखोगे तो कोई सा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करा ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको ट्रैप ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए, यहाँ पर ऐसा दिन है ना बहुत कम आता है। मैं आपको नॉर्मल दिन दिखाता हूँ जब मार्केट आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं पीछे आ जाता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर प्राइस आपका ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर आपने जो सपोर्ट लगाया था, यहाँ पर आपने एक लाइन मार्क कर ली, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस से आपने एक लाइन मार्क कर ली। तो आपने जो ये सपोर्ट लगाया था, प्राइस देखो एक बार इस पे आया, उसके बाद ऊपर गया, दूसरी बार आया ऊपर गया, तीसरी बार आया थोड़ा सा पहले से बाउंस बैक कर गया। उसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक करा, जो आपने सपोर्ट लगाया था, प्राइस ने रीटेस्ट करा, फिर देखो प्राइस कितना नीचे गया। तो काम करे नहीं करे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके, मेरे को ये बताओ। उसके बाद प्राइस वापिस से ऊपर गया, तो आपने जो पहले सपोर्ट लगाया था वो टूटने का रेजिस्टेंस बन गया। उसके बाद प्राइस दोबारा यहाँ पर आया, उसके बाद देखो प्राइस ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर आपको एंट्री नहीं करनी क्योंकि आपको सिग्नल मिला नहीं। उसके बाद देखो प्राइस फिर नीचे गया, उसके बाद फिर ऊपर आया, फिर आप देखोगे एग्जिट प्राइस ने उसी पॉइंट पे जहां पर आपने ये एक सपोर्ट ड्रॉ करा था, सपोर्ट टूटने के बाद ये रेजिस्टेंस बन गया था, तो यहाँ पर प्राइस ने टच करके वापस से नीचे आया। तो देखो कितना बढ़िया वर्क कर रहे हैं आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको लाइन वाला बताया। उसके बाद आप देखोगे प्राइस ऊपर गया और डायरेक्ट इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद प्राइस ने वापस से सपोर्ट लिया। तो जो पहले मार्केट के लिए सपोर्ट था वो टूटने के बाद रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जैसे रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो उसके लिए फिर सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो आपने सुबह एक सपोर्ट मार्क करा था, ये टूटने के बाद रेजिस्टेंस लिया, एक बार रेजिस्टेंस लिया प्राइस नीचे गया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया प्राइस नीचे गया, तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया प्राइस नीचे गया। उसके बाद आप देखोगे प्राइस ने रेजिस्टेंस ब्रेक करा, उसके बाद उसी पॉइंट पे सपोर्ट लेके प्राइस कितना ऊपर गया। उसके बाद आपने जो यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क करा था मॉर्निंग का, यहाँ पर आपने मॉर्निंग में रेजिस्टेंस मार्क करा था, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका टारगेट हिट हो गया। उसके बाद उसको ब्रेक करने के बाद प्राइस कितना ऊपर गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद प्राइस जब गिरा, तो आपने जो ये रेजिस्टेंस लगाया था सुबह सुबह यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर प्राइस यहाँ पे आने के बाद रुक गया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर पूरा साइडवेज हो गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होगे आप किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगा सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको एक वीडियो के अंदर बता नहीं सकता कि आप किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हो लाइन की मदद से, लेकिन मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना सिंप्लीफाई करके आपको ये वीडियो को बताया। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है अपने चार्ट पर। तो मैंने सिर्फ आपको एक रास्ता बताया, उस पर चलना आपका काम है। तो आप उस पर काटे आएंगे, बहुत सारी चीज आएगी, तो आप उसका सामना करिएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो मैंने आपको बताया लाइन की मदद से, इस तरीके से, तो आप जितना इस पर प्रैक्टिस करोगे उतनी आंखें आपकी तेज होती जाएगी, उतनी आपकी चील की निगाह होती जाएगी। तो आपको थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इसको अच्छे से इसके अंदर पैसा बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके हमेशा काम नहीं करते, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर हो। लेकिन प्राइस जब भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आता है, जैसे रेजिस्टेंस पे आया और आपको कोई सिग्नल दे रहा है, शूटिंग स्टार बना के, या कोई सेलिंग का, आपका सपोर्ट पे आया कोई हैमर बना के, कोई आपको बाइंग का सिग्नल दे रहा है, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में बाय कर सकते हो। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्ट आप सेल कर दोगे, डायरेक्ट बाय कर दोगे। आपको कोई सिग्नल का वेट करना है। जब आपको कोई सिग्नल मिले सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय सेल का, तभी आप यहाँ पर बाय सेल कर सकते हो। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कितने भी फाइंड कर लो, प्राइस आपका थोड़ा सा उससे बाहर निकल ही जाता है। तो वो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी एक नहीं होता, आपका ये एक जोन होता है। तो आपको इसको जोन लेके चलना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जितना इस पर प्रैक्टिस करोगे अपने चार्ट पे, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। फिर मैंने आपको यहाँ पर बेसिक वीडियो बताई थी, एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बता नहीं सकता, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक करोगे, साथ में आप इस वीडियो पे कमेंट करोगे, तो मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊंगा, जो इससे भी ज्यादा बेहतरीन वीडियो, जिसके अंदर आप कंप्लीट पैसा बनाना सीख जाओगे। इसके अंदर भी ऐसी बात नहीं, अगर आप इसको भी फॉलो करोगे तो आप एक पैसा बनाना सीख जाओगे। साथ में मैंने आपको ये वीडियो में क्लियर कर देगा आप किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप लाइन की मदद से सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। अब काफी लोगों का कमेंट आएगा कि सर बॉडी को मार्क करना है या विक को मार्क करना है, तो मैं आपको बता दूं ये आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है कि आप अगर विक को मार्क करना चाहो, आप बॉडी को मार्क करना चाहो, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। कुछ लोग विक को मार्क करके सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, कुछ लोग बॉडी को मार्क करके सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कौन सा सूट कर रही है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये सबके ऊपर है। कोई विक का रेजिस्टेंस मार्क करता है, कोई बॉडी का रेजिस्टेंस मार्क करता है, कोई विक का सपोर्ट मार्क करता है, कोई बॉडी का सपोर्ट मार्क करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बॉडी को भी मार्क करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में बॉडी की ज्यादा वैल्यू होती है, विक की थोड़ी कम वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो या कोई आपका सवाल हो तो कमेंट करके पूछिए मुझसे, मैं 100% उसका रिप्लाई करूंगा। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, साथ में कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।